मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं कि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, दो शब्द कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मुझे ये पुष्टि हो सके कि मेरा वीडियो आपको कितना अच्छा लगा है, कितनी आपकी ज्ञान वृद्धि हुई है। मेरे हिसाब से, मेरे ज्ञान से मेरा वीडियो शास्त्रों के आधार पर है और उन योगों को मैंने अपने अनुभव में डाला है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि आपका मार्गदर्शन ना हो, आपकी ज्ञान की वृद्धि अवश्य होगी। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र पुराना ज्योतिष शास्त्र है। जब सृष्टि की रचना की गई थी, यजुर्वेद से इसका जन्म हुआ, पुरानी कहानियां हैं। ज्योतिष शास्त्र देश काल परिस्थिति के आधार पर काम करता है। देश काल परिस्थिति का मतलब है कि अगर एक, जैसे कि आपके में विदेश जाने का योग तो है, बहुत अच्छा योग है, दशाएं वैसा सब कहती है, जैसा पिछले लॉकडाउन में हुआ, अगर आना जाना ही बंद है तो कहां से जाएगा। वो उसको बोलते हैं परिस्थिति, देश काल, कहां पर है, कैसी परिस्थिति है, पात्रा है, वो सब उसी में आ जाता है। उसी को लेकर के हम अपने देखेंगे आज के परिवेश, हमारा हर 10 साल के बाद परिवेश कुछ बदली होता जा रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, उदाहरण के तौर पर मेरे और उम्र के लोग भी होंगे, वो भी इस चीज को महसूस करेंगे, हमारा युवा वर्ग भी महसूस करेगा। आज मेरी आयु 74 वर्ष है। तो जिस टाइम पर हम मैट्रिक क्लास में पढ़ते थे, 10वीं क्लास हमने मान लिया पास की थी 69 में जैसा, तो उसके परिवेश में आज के परिवेश में जमीन आसमान का फर्क है। यह बात आपको सबको माननी पड़ेगी। 90 दशक के बाद, 1990 के बाद, जब से टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट किया है, तो हम एक तरफ तो प्रगति के पथ पर हम बढ़ ही रहे हैं, तो हमारा जो परिवेश भी बदली हो रहा है। शास्त्रों में कुछ योग स्त्री जातक के लिए अलग बताए गए हैं। वैसे मैक्सिमम योग स्त्री जातक हो या पुरुष जातक हो, उन दोनों के लिए वो अनुभूत होते हैं। पहले परिवेश में क्या था कि स्त्री जातक का, कन्याओं का या स्त्रियों का कार्य क्षेत्र एक लिमिट था, घर की 4 दीवारी तक ही था। आज के परिवेश में क्या है कि हमारी लड़कियां, हमारी स्त्रियां जो भी है, वो मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अग्रसर हैं, घर से बाहर निकली हुई हैं, एजुकेशन बढ़ चुकी है। पहले उनके लिए एजुकेशन का विधान ही नहीं था, ये तो हम जब पढ़ते थे तब भी ये बातें थी। आज पूरा समाज शिक्षित होता जा रहा है, सब अच्छा बुरा सोचने लगे हैं, और उसी तरह से हमारा परिवेश भी बदली होता जा रहा है। पहले जैसे हमारे देश में होता था, वो आजकल रीति रिवाज भी बहुत बदली हो गए हैं। तो इसलिए जो स्पेशल, जो ऐसे कहा जाता था कि स्त्रियों के लिए है, तो मैंने उन लोगों को देखा है, वो स्त्री और पुरुष दोनों के ही लागू हो जाते हैं। कि जब स्त्री ने घर से बाहर रखना कदम रख दिया, घर से बाहर आ गई। आज भी मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, हमारे आज के टाइम में भी भारतवर्ष में कुछ इलाके ऐसे हैं, यूपी राज्य हो या बिहार स्टेट हो, कि जब कन्या की शादी हो जाती है तो उसका, किसी लड़की का चेहरा, हाथ पैर भी दिखाई, जब वधू बन जाती है, किसी की भी पत्र वधू बन जाए या कुछ बन जाए, तो कहने का मतलब आम आदमी को दिखाई नहीं देता है। क्यों? वहां का रहन सहन भी ऐसा है, घर से बाहर नहीं निकलती हैं। आज भी है ऐसा, कहीं कहीं आज भी ऐसा है, लेकिन वो आज नहीं, गिनती में नहीं आता। आज यह है कि आज सब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, शिक्षित समाज हो चुका है, लड़कियां हमारी शिक्षित हो चुकी हैं, अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पद पर हैं, बाहर उन्होंने निकलना तो ऑलरेडी शुरू कर दिया। तो ये ज्योतिष के योग सभी पर ही लागू होते हैं। अब उनके लिए स्पेशल योग कोई रहा नहीं।
ठीक है कि नहीं। अब वो इतना ही फर्क रहा, भाई ठीक है, लड़की है तो वो एक लड़की जाति से है, पुरुष है तो एक पुरुष जाति से है, तो उसकी शरीर रचना के हिसाब से वो भेद जरूर है, लेकिन योगों में इतना कोई खास अंतर नहीं पड़ा है। लगभग सभी एक जैसे ही प्रभावित है। आप शादी करने जा रहे हैं, आपकी शादियां आज 10 में से परसेंटेज शादियां निष्फल हो रही हैं। क्यों? बाहर मिलना जुलना है, लव मैरिज हो रही हैं, या और कुछ हो रहा है। कुछ ऐप ऐसे आ गए, अब मोबाइल में देखा कि 18 गुण मिल गए तो शादी कर दी। ग्रह योग कौन देखेगा? और जिसने नहीं देखा तो या चरित्र की वजह से परेशानी हो, तलाक की वजह से परेशानी हो, उसके 2 शादियां 3 शादियां तक भी हो जाती है। कहने का मतलब उसका घर ठीक से नहीं बसता। तो मैं आज आपको कुछ हो तो बहुत है, लंबी लाइन लगी है, जैसे जैसे बीच में समय आएगा, कुंडली आएगी तो मैं वैसे आपसे बताता भी रहूंगा। मैं आपको कुछ ऐसे योग बताता हूं जो आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करेंगे। आपकी कुंडली में होने दो, या पुरुष की कुंडली में होने दो, या स्त्री की कुंडली में होने दो, अगर आप विवाह से पहले उनको देख लोगे, उपाय हर चीज का है, उसका उपाय हर चीज का है। अगर आप उपाय कर लोगे तो आपको दूसरी शादी नहीं करनी पड़ेगी, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, चरित्र भी अच्छा होगा। तो वो योग चरित्र को प्रभावशाली बनाने वाले योग हैं। तो इसलिए पहले चरित्र की जानकारी ले लीजिए और उसके बाद विवाह करें, ताकि दोबारा विवाह करना ना पड़े। ये 12 भाव है कुंडली के, ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और सप्तमेश इसका स्वामी है, कारक ग्रह शुक्र है इसका। ये द्वादश भाव सहवास सुख का भाव है। ये छठा भाव आपके जीवन साथी के सहवास सुख का भाव है और अष्टम भाव हमारे गुप्त अंगों का भाव है। ये मुख्य बातें हैं। और भी चीजें हैं कई जो कि कहीं पर भी होने दो वो भी अफेक्टिव होगा। सबसे पहले सप्तम भाव को देखिए। सप्तम भाव, ये सप्तम भाव, इसके ऊपर पाप प्रभाव है या शुभ प्रभाव है। पाप प्रभाव होगा तो लाइफ, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी। फिर इसका स्वामी देखिए, स्वामी के ऊपर पाप प्रभाव है, शुभ प्रभाव है। पाप प्रभाव होगा, कोई भी होने दो सप्तमेश, तो पाप प्रभाव होगा तो भी आपकी वैवाहिक लाइफ डिस्टर्ब होगी। अष्टम भाव, अष्टम भाव को देखिए। अष्टम भाव में आपका अष्टमेश भी होने दो, कोई भी होने दो, सप्तमेश होने दो, शुक्र होने दो, ये इस तरह के ग्रह अगर होंगे और पाप प्रभावित होंगे तो भी चरित्र की हानि हो जाएगी। और इसी तरह से द्वादश भाव भी पाप प्रभावित हो, छठा भाव भी प्रभावित हो, कारण कुछ भी बने, एक से अधिक विवाह या विवाह के संबंध या प्रेम प्रसंग या दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, ये कितनी भी लंबी लिस्ट में जाएगी। चरित्रहीन नहीं होते हुए भी विवाह दूसरा भी करना पड़ जाएगा, तलाक हो जाएगा, ये डिस्टर्ब होने से, ये भी डिस्टर्ब होने से। तो इस तरह से तो मैंने बताया सप्तम भाव सप्तमें शुक्र और गुरु कन्या का विवाह का कारक है। आज गुरु और शुक्र में ही फर्क है। शुक्र दोनों के लिए है, शुक्र भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है, और गुरु कन्या के लिए पति का पति का प्रतिनिधि करता है और विवाह का कारक है। गुरु भी अगर पीड़ित होगा तो कन्या के लिए उसमें भी परेशानी आएगी, जैसे गुरु चांडालिया हो गया। कुछ योग ऐसे हैं हमारे, जैसे मंगल राहु, चंद्रमा राहु, गुरु राहु, शनि राहु, शुक्र राहु, मंगल शनि आदि, और भी कई योग हैं। ऐसे योग होंगे कुंडली में कहीं पर भी होने दो, अगर उनके योग होने से द्वादश भाव, सप्तम भाव, छठा भाव, अष्टम भाव ये सब प्रभावित है तो चरित्र संबंधित परेशानी आ सकती है, 2 विवाह हो सकते हैं। तो उन सब चीजों को देखना पड़ेगा। यहां पर जैसे यहां पर मंगल शनि का होगा चतुर्थ भाव में तो मंगल 4 दृष्टि से देखेगा। यहां पर कोई शनि राहु का होगा तो राहु की 9 दृष्टि हो। कहने का मतलब सप्तम भाव, छठा भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव अगर ये उनके युति से प्रभावित है तो एक ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं तो अवश्य उसका प्रभाव होगा। पाप करती योग में होने से वो भी प्रभावित होगा। खास विशेष सप्तमें छठे या अष्टम भाव में हो, सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में हो या अष्टम भाव में हो, शुक्र से चतुर्थ या शुक्र से अष्टम पाप ग्रह हो तो पत्नी की हत्या भी हो सकती है।
सप्तम भाव में शुक्र और 12वें भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में शुक्र और 12वें भाव में चंद्रमा, तो ऐसा योग अगर हो जाता है तो पति पत्नी का अंतिम संस्कार करता है, यंगस्टर आयु में, वृद्धावस्था में नहीं। सप्तम भाव में 3 पाप ग्रह हो तो पत्नी पति की हत्या कर सकती है और पति पत्नी की कर सकता है। तो ये ऐसे कुछ ऊटपटांग योग हैं जो आपकी कुंडली में मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। और कुछ योग ऐसे हैं जैसे चंद्रमा शनि का विष योग सप्तम भाव में हो और वह पाप प्रभावित हो तो भी 2 विवाह हो सकते हैं। अष्टमेश लगन में हो, अष्टम भाव का स्वामी लगन में हो, पाप प्रभावित हो तो भी परेशानी आ सकती है। मंगल और शुक्र एक दूसरे के निवास में हो तो भी 2 विवाह होंगे। लगन सप्तम में, लगन भाव में या सप्तम भाव में सूर्य राहु हो तो भी 2 विवाह होंगे। सिंह राशि में मंगल चतुर्थ भाव में हो और शुक्र दूसरे भाव में हो तो 2 विवाह हो सकते हैं। लगन में मेष या वृश्चिक राशि का मंगल हो, यहां पर मेष राशि का हो या वृश्चिक राशि का मंगल हो और बुध सप्तम भाव में हो और सप्तमेश अष्टम में हो तो भी 2 विवाह हो सकते हैं। इसमें जो ऐसे हैं वो ग्रह ऐसे लेके आए हैं, अच्छा चरित होने के बाद भी 2 विवाह हो जाते हैं, तलाक हो जाता है। क्यों? मधुरता नहीं मिलती है इन सबों में। चंद्रमा व शुक्र पाप ग्रहों के साथ हो और सप्तम भाव में हो तो अवैध रूप से गुप्त संबंध भी बनने के योग बन सकते हैं। सप्तम भाव में सूर्य हो और सप्तमेश निर्बल हो तो पत्नी का त्याग भी हो सकता है। सप्तम भाव में सूर्य पर शत्रु ग्रह की दृष्टि हो तो भी पत्नी का त्याग होना का मतलब दूसरी शादी होने का मतलब हो जाता है। और शुक्र से 12वां पाप ग्रह तलाक की मुख्य भूमिका निभाता है। ये सारे अच्छा चरित होने के बावजूद भी 2 विवाह होते हैं, तलाक हो जाएगा, जीवन में मधुरता नहीं मिलती है। आप शुक्र और सप्तमेश को पकड़ लीजिए, सप्तम भाव को पकड़ लीजिए। अगर कहीं पर भी कुंडली में हो शुक्र और सप्तमेश और वो पाप प्रभावित हो तो भी डिस्टर्ब है, कारण चाहे कुछ भी हो, एक से अधिक विवाह हो या प्रेम प्रसंग हो, मतलब वो भी उनको डिस्टर्ब वाली बात आ जाती है। तो ऐसे योगों को पहले से ही देख लो ना, आप शादी करने जा रहे हो, उसका उपाय है, उनका दोष निवारण करिए। जैसे जैसे दोष है क्यों आए वो अध्ययन करा के कीजिए। और अगर पुरुष है तो अर्क विवाह कर दो और कन्या है तो कुंभ विवाह कर दो और भूल जाओ, आपका जीवन सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब दोषों के संबंधित कुंडली मेरे पास आई है, 23/84 की है, 13 की मगाचरण 4 रविवार को 4 बजे का दिन है। यहां पर देखिए कुंभ लगन है, राहु चतुर्थ भाव में 6:46 लेकर के सप्तम भाव में सिंह राशि है, सप्तम भाव में सिंह राशि है और सिंह राशि में छठे भाव का स्वामी चंद्रमा है। यहां पर चंद्रमा अच्छा फल नहीं देगा, रोग है, लगन को देख रहा है और चंद्रमा जिसका रोग बनता है ना, उसके शरीर के साथ तो ड्रामा होता है। कैसे ड्रामा होता है? कभी बोलेंगे सिर में दर्द है, कभी बोलेंगे पैर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी पीठ में दर्द है। जैसे राशि बदली करता है चंद्रमा, ऐसे ही दर्द भी, उसकी तकलीफ भी बदली होती चली जाती है। आप नोट करके देखना और फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य अष्टम में चला गया, राहु की पंचम दृष्टि है, लाख बचाने के बाद भी नहीं बचा। और फिर आके खड़े हो गए, गुरुजी अब क्या करें? आप बताइए, 84 का जन्म, 16 साल उधर चले गए और 25 ये हो गए, 41 साल की तो आयु हो गई भाई। तो जब दशा वशा आती है तभी परेशानी आती है। आदमी को ना कहीं का भी नहीं छोड़ती, जैसे बोलते हैं ना हिंदी का, ना घर का ना घाट का। ऐसी आधी उम्र में जाकर के और फिर जब तलाक हो जाता है और फिर कोर्ट भी पेपर बनो, ये बनो, उसके बाद में फिर घर बसना मुश्किल हो जाता है। बात आप देखिए, थोड़ा सोचिए इस बात को। उसका बड़ा अच्छा उपाय है, करना चाहिए। लग्नेश देखिए उच्च राशि में है, शनि की में, बार बार हवाई यात्रा है, अच्छा योग है। मंगल अपनी राशि में है, अपने आप को कार्य के विषय से समर्पित है ऐसा बालक, लेकिन जहां दाम्पत्य जीवन उजड़ा हुआ है,
आप ये सोचो कैसे दिनचर्या होगी। तो ऐसी कुंडलियों में ये सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में गया, कोई भी होने दो, अष्टमेश भी होने दो, क्यों? अष्टमेश बुध अंगों का स्वामी, अष्टमेश अगर अष्टम भाव में ही है और पाप प्रभावित है तो प्रेम प्रसंग बनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। तो ये कुछ ऐसे योग हैं प्रेम प्रसंग के हैं और जो कि हमारे दाम्पत्य जीवन में एक विष घोलते हैं। ये सारे योग ऐसे ही तो हैं जो मैंने आपको दिखाए। ये मंगल शनि भारी पाप प्रभाव 6, 8, 12 कैसे भी प्रभावित करे, सब हमारा जो दाम्पत्य जीवन एक मधुरता का जीवन है, जो हम जीवन साथी चुनते हैं उसमें एक जहर सा घुल जाता है, मधुरता कोसों दूर चली जाती है और फिर तलाक का कागज कोर्ट हाथ में दे देती है, हम कहीं के भी नहीं रहते। उसका सबसे अच्छा उपाय है, अब एक से नहीं, आप शादी से करने से पहले से तीनों को देखो और इन ग्रहों को देख करके उसके आधार पर उनका उपाय करो। और कन्या है तो कुंभ विवाह करो और पुरुष है तो अर्क विवाह करो। मैं विश्वास आपको दिलाता हूं, आप का रिश्ता टूटेगा नहीं। अगर सुबह झगड़ा होगा तो शाम को दोनों पति पत्नी एक अवश्य हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने अपने अनुभव में बहुत देखा है। आप करके तो देखो, आप थोड़ा सा मेहनत करके तो देखो। आप अपनी कुंडली जब शादी करने जा रहे हो एक से नहीं तीनों को दिखाइए, कौन सा विष नवास में है, कौन सा किस तरह से ग्रह है। यानी इसके अलावा और बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, जैसे आयु के लंबे पड़ाव है, यही यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती है। एक छोटे सी वीडियो हम कितना बताएंगे, कौन देखेगा। तो कुंडली का गहन अध्ययन करके नवास के साथ देख करके, अब देखिए सप्तम भाव का स्वामी नवास सूर्य या मंगल शनि राहु के साथ आ गया, क्या करोगे? यहां पर तो ठीक है, फिर भी शुक्र यहां पर चला गया, लेकिन मंगल की राशि में चला गया और लग्नेश यहां मंगल पिट गया, नवास में पिट गया। लग्नेश मंगल शनि राहु सूर्य से पिट गया, इसी कुंडली का नवास है, यहां ये पिट गया। और सब यानी D1 का सप्तमेश भी पिट गया और नवास का लग्नेश भी पिट गया। बचा क्या? कुछ नहीं, कोर्ट का एक सर्टिफिकेट तलाक हाथ में मिल गया। क्या करोगे, कहां जाओगे इस कंडीशन में? पहले से विचार करो, ये बहुत गूढ़ ज्ञान की बात है। पहले से आप विचार करो तो पुनर्विवाह नहीं करना पड़ेगा, दोबारा घर नहीं बसाना पड़ेगा, आपने पहले से कर दिया। करो तो सही, अगर फिर भी आप लिखा के लाए हो तो फिर सोचो भगवान की मर्जी है, कुछ नहीं कहा, आपका प्रारब्ध ही ऐसा है। नहीं है तो जो मैं आपको बता रहा हूं उनको देख करके अपने पितृदोष निवारण किया और कुंभ विवाह या अर्क विवाह किया तो आपकी बहुत सारी समस्याएं आसान हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप शादी से पहले विचार कीजिए, अपनी कुंडली पहले देखिए, जिससे शादी कर रहे हो उसकी भी देखिए, ये दोनों की कुंडलियों में भी हो सकते हैं, और फिर आगे कदम उठाइए, फिर गुण मिलान की कार्रवाई कीजिए। 18 गुण गुरु मैत्री नाड़ी दो शादी का, आपका जीवन अवश्य सफल होगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूँगा लाइक करो, शेयर करो, जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब हो ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।